और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी करंट सिचुएशन जो वॉर सिचुएशन है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, तो इस वक्त की स्थिति ऐसी है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होना है, कैसे होना है और कब होना है। जैसे कि अभी हम कार्गो लोड करके आए हैं इराक से और बाहर वेट कर रहे हैं फर्दर कार्गो ऑपरेशन करने का। बट सिचुएशन इतनी गंभीर होती जा रही है डे बाय डे, किसी भी शिप पे कभी भी अटैक हो रहा है। स्पेशली उन शिप्स पे अटैक हो रहा है जिनका कोई भी लिंक, शिप का लिंक, शिप के ऑनर का लिंक या शिप के कार्गो का लिंक अगर यूएस या इजराइल के साथ है तो उन सभी शिप्स पे अटैक हो रहा है। करंटली मैं शिप पे हूँ। मैं 5 महीने पहले ये शिप ज्वाइन किया था। अभी मेरा शिप इराक में सेल कर रहा है और हम अभी लोडेड है, ऑयल कार्गो कैरी कर रहे हैं हम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी करंट सिचुएशन जो वॉर सिचुएशन है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में, तो इस वक्त की स्थिति ऐसी है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है क्या होना है, कैसे होना है और कब होना है। जैसे कि अभी हम कार्गो लोड करके आए हैं इराक से और बाहर वेट कर रहे हैं फर्दर कार्गो ऑपरेशन करने का। बट सिचुएशन इतनी गंभीर होती जा रही है डे बाय डे, किसी भी शिप पे कभी भी अटैक हो रहा है। स्पेशली उन शिप्स पे अटैक हो रहा है जिनका कोई भी लिंक, शिप का लिंक, शिप के ऑनर का लिंक या शिप के कार्गो का लिंक अगर यूएस या इजराइल के साथ है तो उन सभी शिप्स पे अटैक हो रहे हैं। वो डेफिनेटली अटैक हो रहे हैं उन पे अगर वो मूव करना स्टार्ट करते हैं। ईरान ये चाहता है कि पर्शियन गल्फ से कोई भी ऑयल टैंकर बाहर ना जाए किसी भी कंट्री को, एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज दे हैव अग्रीड लाइक इंडिया एंड चाइना एज पर द रिसेंट डील जो हमारी हुई है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ डील हुई है। वो भी न्यूज कभी कुछ आती है कभी कुछ आती है, बट थिंग्स आर नॉट मूविंग एज इट शुड बी मूविंग राइट नाउ। पर्शियन गल्फ में जहां पे मेरा शिप इस वक्त फंसा हुआ है, यहां पे कम से कम 500 शिप हैं और या बिटवीन 500 से 700 शिप्स यहां पे इंतजार कर रहे हैं ट्रेड करने का, यहां से बाहर जाने का। तो उस पे कम से कम 20,000 नाविक हैं, 20,000 सी फेयरर्स हैं जो स्टक हैं इन पर्शियन गल्फ ओनली, आउट ऑफ विच मे बी 2,000 इंडियन सी फेयरर्स फंसे हुए हैं। अब सिचुएशन हमारी ऐसी है, ना ही हम यहां से बाहर जा सकते हैं और ना ही यहां पे रह सकते हैं, पर हमें रहना पड़ रहा है क्योंकि ये हमारा काम है, जॉब है, क्योंकि देयर इज नो वे आउट। ऑल एयरपोर्ट्स आर क्लोज्ड, सी रूट्स आर क्लोज्ड, हम कहीं नहीं जा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट हम शिप पे रह के तैनात रहें, अलर्ट रहें और आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। यही सोच के हम काम कर रहे हैं डे बाय डे। जो रूटीन वर्क है, रूटीन काम है, मेरा सारा क्रू मेरा साथ दे रहा है, मेरी कंपनी मेरे साथ दे रही है, जो भी उनसे हो पा रहा है सारे चीजें कर रहे हैं वो साथ में। सो सिचुएशन ऐसी हो रखी है, अभी कोई सर्टन नहीं हो रहा है, सर्टेनिटी नहीं है क्या होना है, कैसे होना है। बस यही दुआ करते हैं कि ये वॉर जल्दी से खत्म हो जाए एंड हम सब सेफ रहें और सेफली यहां से अपने घर पहुंचे। और मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। काफी सारे टीवी चैनल्स हैं हमारे, लोकल हैं, इंडिया के टीवी चैनल्स मुझसे मांग रहे हैं इंटरव्यू, जापान के काफी टीवी चैनल्स ने मुझसे मेरा इंटरव्यू मांगा है। सो आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑल एंड तब तक दुआ देते रहिए हमें। धन्यवाद। जय हिंद।